देखो, नाव और धारा, नाव और धारा में मैंने आपको बताया, मैंने टाइम डिस्टेंस में बताया कि अगर डिस्टेंस सेम हो, नमस्ते, क्या होता है बताओ? स्पीड का रेशियो टाइम के साथ में क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। और अगर स्पीड सेम हो तो क्या हो जाता है? डिस्टेंस का रेशियो टाइम के साथ इक्वल हो जाता है। और जब टाइम बराबर हो, टाइम क्या हो? बराबर हो, यानी सेम हो, तब क्या हो जाता है? डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के साथ इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थान कितनी दूर होगा? कितना आ गया? सी। वगैरह अब मैं आपसे पूछूंगा डाइन स्ट्रीम में उसकी चाल क्या होगी, तो कितनी होगी? 5 और 1 6। और अप स्ट्रीम में कितनी होगी? 5 में से 1 गए 4। अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12, यानी डिस्टेंस पता चल गई मुझे 12 किलोमीटर है। जाने में कितना समय ले रहा है डाउन स्ट्रीम में? 2। और आने में कितना समय ले रहा है? 3 घंटे, यानी 12 किलोमीटर गया होगा और 12 किलोमीटर आया होगा, तो 24 किलोमीटर गया और आया। और 24 किलोमीटर आने और जाने में टोटल टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है? 3 और 2 5 घंटे। सवाल में कितना बोल रहा है? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 5 घंटे का मतलब होता है 300 मिनट। तो ये हो जाएगा 60/300। वैसे 1/5 ही आएगा, 1/5 कर देंगे तो कितना आएगा? इसी से काट देते हैं डायरेक्ट। इसका 1/5 कितना होगा? 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। हाँ, ये आने जाने का दोनों का समय आओ आगे, टोटल डिस्टेंस आ गई। टोटल डिस्टेंस आने और जाने की टोटल डिस्टेंस अगर 4.8 किलोमीटर है तो आधी कितनी होगी? 2.4 किलोमीटर। भाई देखो, ऐसे गया 24 और ऐसे ही आया, 12 गया और 12 ही आया, तो 24, पर हमें तो 12 का निकालना था, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ठीक है, नेक्स्ट देखो। किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी कितनी है? गंतव्य की दूरी कितनी है? आ गया कितना? 3
21। एक लड़का नहीं आता था, उनके साथ नहीं आता था एक लड़का, अरे विजय विजय के साथ में आता था, करण, तेरा नाम राशि था, कल चला गया उसमें, सीआईएसएफ की मिनिस्ट्रियल वाली थी ना उसमें। हाँ हेड कांस्टेबल वाला, उसका नंबर एसएससी जीडी में भी आया था, सीआईएसएफ में, उसकी मैंने उससे मना कर रखी थी, मैंने कि तू जियो मत अभी जब तक उसका रिजल्ट ना आए। आ गया, चला गया। वो कह रहा था पार्टी दे जाऊंगा भैया, पार्टी के दिन पे कोचिंग बंद था, परसों कोचिंग बंद था, अब तमिलनाडु इसकी ट्रेनिंग चलेगी 9 महीने की। मैंने कहा तू पैसे सेंड कर दे, है 2000 रुपया कम से कम, 2000 तो कम ही है। देखो भाई, डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी होगी 14, अप स्ट्रीम में चाल कितनी होगी, यूपी लिख देता हूं अप स्ट्रीम को हमेशा 6, एलसीएम ले लिया 42, यानी 42 किलोमीटर जाएगा और 42 किलोमीटर ही आएगा, 14 थी 42, 6 सत्ते 42, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10। सवाल बोल रहा है कि टाइम लग रहा है टोटल 5, इसका कितना है आधा, तो डिस्टेंस पूछ रहा था, इसकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 21 किलोमीटर, यही पूछ रहा था, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। आ गया 80, कैसे आया बताओ, ऑप्शन रखे, बिना ऑप्शन के नहीं होगा, कैसे,
अच्छा ठीक है चलो। देखो मैंने बोला जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम के साथ इनवर्स हो जाता है। टाइम का रेशियो दे रखा है यहां भाई, डाउन स्ट्रीम में कितना दे रखा है 4 घंटे, अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है 5 घंटे। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया 20। अब देखो 4 पंजे 20, 5 चौके 20। अब ये स्पीड निकल के आ गई, डाउन स्ट्रीम में 5, अप स्ट्रीम में 4। तो अब एक बात बताओ, ये डाउन अप स्ट्रीम में 4 है और ये कितनी है 5, और धारा की चाल आपको दे रखी है, धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे काट दूं, ये तो मेरे को डिफरेंस 2 ढूंढ के लाना है। हाँ 2 4, यहां डिफरेंस 1 आ रहा है। देखो अगर धारा की दिशा में जाते, जैसे मान लो यहां से जा रहे हैं तो x प्लस 2 होगा, और एक बार इधर से आते तो x माइनस 2 होगा। अब अगर दोनों को जो इनका डिफरेंस देखें, एक बार प्लस 2 है एक बार माइनस 2 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 का, कितना आ जाएगा 4 का। डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस आ गया 4 का, प्लस 2 और माइनस 2 4 का हो गया ना भाई। मान लो पहले किसी की स्पीड 12 थी, अब जाते समय 8 हो गई भाई, इधर 12 थी इधर 8 हो गई, तो कितना आ गया डिफरेंस 4 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है 1 का। सवाल में दे रखा है 2 और 2 4 का है, इंटू 4, 4 से यहां मल्टीपल कर देते 20 चौक 80 किलोमीटर। ठीक है, इसकी तो जरूरत है नहीं। वो टाइम है, तो स्पीड का डिफरेंस ढूंढना था, ये टाइम का स्पीड है, ये टाइम का रेशियो 4 और 5, ये स्पीड निकल के आई, ये 5 ये 4। अब जो आने का और जाने में जो डिफरेंस होता है वो धारा के चाल का 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो जाने में आ गया और 2 किलोमीटर आने में आ गया, तो डिफरेंस 4 का आ गया। यहां सवाल में 1 का था, दे रखा है 4 का, इसका 4 गुना, तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 80। अब देखो 80 किलोमीटर था, अगर 4 घंटे में जा रहा है तो स्पीड कितनी आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम में। अगर अप स्ट्रीम में भी 80 किलोमीटर है और 5 से जाएगा तो कितने में आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 और 16 कितने हो गए 36, 36 को कितने से 2 से डिवाइड कर देंगे तो x निकल के आ गया, कितना आ गया 19। 20 से 16 हाँ 18। अब 20 में से 16 जाएंगे तो कितने बचे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 आ गई ना, आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही। अब देखो वैसे भी आपको दिख रही है 2 आने का 2 जाने का 4 किलोमीटर का डिफरेंस। नेक्स्ट लिखो, अरे रुको ये नहीं, अभी मत लिखना, ये बाद में कराऊंगा। ये लिखो, नाव की शांत जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने व वापस आने में 14 घंटे लेती है, नाव की चौड़ाई क्या है।
40 आ गया भाई। डिस्टेंस तो सेम है या नहीं है? सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है। जाने में डाउन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है? हाँ 10। और अप स्ट्रीम में एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया? 20। 10 दूनी 20 और 4 पंजे 20। देखो 5 और 2 7 टाइम लग रहा है। टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? ये स्पीड का रेशियो है, ये टाइम का है। और जाने और आने में टोटल टाइम लग रहा है 7 घंटे। सवाल बोल रहा है 14 घंटे। इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो 2 की गुना अगर ऊपर कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 40 किलोमीटर। यानी कि नदी की जो चौड़ाई है वो है 40 किलोमीटर। अब देखो ऐसे देखो, 40 किलोमीटर है, 10 की स्पीड से जाएगा, 10 घंटे में जा रहा है तो स्पीड 4 आएगी। और स्पीड 10 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे में, और 4 की स्पीड से जाएगा 10 घंटे में। टोटल टाइम कितना हो गया? 14 घंटे। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? एक नाव की शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव आने में जाने में 2.5 घंटे ज्यादा लेती है, तो नदी की नाव आने में जाने से 2.5 घंटा ज्यादा लेती है, तो नदी की लंबाई क्या है? चौबीस। सुमित भी आया क्या? पूछ रहे हैं एक बार उससे, उसका काम हुआ नहीं हुआ जो? सुमित क्या हुआ? आ जाओ। अरे करवा दे, उसने मुझे परेशान कर रखा है। पर लड़की का काम है, पुण्य मिलेगा, कन्यादान समझ लियो। कोई ना देता पुण्य। यहां देख लेना ना, तार को निकल जाओ, नहीं आ रही। आगे कर लो सीट थोड़ी थोड़ी, पीछे ना करो। बस देखो, डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी है? 16। अप स्ट्रीम में चाल कितनी है? 6। एलसीएम कितना आ गया? 48। 16 3 48 और 6 से कितने बजाएगा? 8 6 48। भाई जाने का टाइम तो है उसका 3 घंटे, और आने का टाइम कितना है? 8 घंटे। बताओ कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 5। सवाल में कितना है? 2.5। इसका आधा, इसका आधा कितना होगा? 24 किलोमीटर। तो नदी की लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर है। ग्यारहवीं क्लास में इतनी बैक आ रखी है, इतनी बैक आ रखी है, तो पूछो मत। पढ़ते नहीं है। मेरे पास कम से कम 20 के फोन आ चुके हैं, क्या जी बैक का करवाओ। मैंने कि भाई ट्यूशन पढ़वाओ, बैक वाले का काम ट्यूशन से ही हो सकता है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। और बताओ 11वीं में फेल, जो बच्चा 11वीं में फेल हो रहा है 12वीं में कैसे पास करेगा?
कोरोना काल के पास हुए हैं ये। और कुछ को ये बता रहे थे, मास्टर बताते हैं कि कुछ टारगेट पे होते हैं बच्चे कि ये फेल करने ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा लिख लें। ये दिख रहा है भाई? ना दिख रहा? चलो मैं बोल दूंगा, आप लिखो। मुझे दिख रहा है, मैं बोल दूंगा, आप लिखते रहो। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे, एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे पी, क्यू तथा आर तीन शहर हैं। पी, क्यू, आर तीन शहर हैं। शहर क्यू, शहर पी तथा आर तीनों शहर बराबर दूरी पर हैं। शहर क्यू, शहर पी तथा शहर आर तीनों बराबर दूरी पर स्थित हैं। संदीप को नाव द्वारा पी से क्यू तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगता है। तथा वह पी से आर तक 4 घंटे में जा सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करो। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल का अनुपात ज्ञात करो। तीन शहर हैं पी, क्यू और आर एक नदी पे। तीनों के बीच की दूरी बराबर है। तीनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। अब वो क्या कह रहा है कि संदीप ने नाव द्वारा पी से क्यू तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लिया। यानी पी से क्यू तक गया और क्यू से पी तक आया, टोटल टाइम 10 घंटे लगे। टोटल टाइम 10 घंटे लगे। अब आगे बोल रहा है समय लगता है तथा वह पी से आर तक जाने में 4 घंटे लगता है। 4 घंटे लेता है। तो यहां से यहां तक जाने में कितने लेगा? 2 घंटे। यानी जाने में उसे 2 घंटे लग रहे हैं और आने में उसे क्या लग रहे हैं? 8 घंटे। अब देखो ये डिस्टेंस सेम हो गई। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना है? टाइम का रेशियो है 2। अप स्ट्रीम में टाइम कितना है? 8। अगर स्पीड का लें तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितनी आ गई? 2 चौक 8 और 8 एकम 8। अब पूछा गया था डाउन स्ट्रीम में, यानी डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 4 है और अप स्ट्रीम में 1 है। अगर मुझे इनका चाल निकालनी हो तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। 4 और 1, और 4 में से 1 गया तो दोनों की रेशियो निकल के आ गए 5:3। ये CND लगा देते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। वैसे भी आप देखो, अगर 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। 5 में से 3 गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो अब स्ट्रीम में 1।
नेक्स्ट देखो, करूं आगे, कर दे। कितने रोज और बच रहे हैं हम? 8 है। आज है नहीं है? ऐसे ऐसे आगे ऊपर कैसे रख रखे आगे पीछे, एक दिन छोड़ के। और 4 छूटे हैं तो 4 और रख लिए ईद के बाद, रखते हैं ना ऐसे। हाँ पूरे कर लो। लिखो, एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटा ज्यादा लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? कितना? कैसे कैसे बताओ? अच्छा ये इसकी शाम जल में नाम का 7 मान और 3 दार तो 10 हो गया, एक साइड हो गया 4, ऐसे हो गया। देखो ये जो ना तरीका 4 मानने का तरीका एग्जाम में तो आप कर सकते हो। मान लो यहाँ पे तो ऑप्शन ही दे रखे, वहां ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। भाई 7 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, 6 दे रखा होगा, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा। भाई धारा की चाल दे रखी है 7 और 3 10, 10 से मान लो 40 किलोमीटर गए तो जाने में लगे 4 घंटे, 7 में से 3 गए, बचे कितने आपके पास? 4, 4 धाम 40, आने में लगे 10 घंटे। अब बताओ 4 घंटे जाने में, 10 घंटे आने में, तो 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं आने में। लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं? तो इस ऑप्शन से तो हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। परंतु मैं बताता हूं, अगर हमें पेपर में करने को आ गया और ऑप्शन नहीं दे रखे, अब तो दे ही नहीं रखे ना, और पता चला वहां पे भी ऑप्शन कुछ टेढ़े मेढ़े आ जाए, कुछ संख्या ऐसी आ जाए, तब क्या करेंगे? तो देखो ये आपके पास दे रखे डिस्टेंस, यहां आपको जाने में, तो जाने में कितना समय लगेगा? x प्लस वाई, और यहां से वापस आने में x माइनस वाई, तो टोटल टाइम लगेगा कुछ ना कुछ। भाई ऐसी स्पीड से गए होंगे, इस स्पीड से आए होंगे, तो टाइम लगा होगा t, मान लेते t टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में जो टाइम डिस्टेंस की थी आपने कवर d की थी, और टाइम कितना लगा, स्पीड क्या थी? x प्लस वाई, प्लस टोटल टाइम अगर मुझे निकालना हो प्लस। अब देखो वापस आने में भी d चले, और स्पीड कितनी है आपकी? x माइनस वाई। बताओ यहां पर अगर कोई डाउट है तो कुछ नहीं ना? अब ये t बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो डी ब्रैकेट में बच गया एक्स माइनस वाई, प्लस डी एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया तो बचा एक्स प्लस वाई। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था पर मैंने बताया नहीं। अब देखो डी अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बचा t। माइनस के y से माइनस का y प्लस का y कट गया, तो यहां आपके पास बच गया t बराबर 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब अगर इसको इधर लेके जाएं, ठीक है, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x को नीचे ले आए तो बच गया आपके पास में डी। डी बराबर डिस्टेंस, क्या बच गया आपके पास में? डी बराबर डिस्टेंस। ये एक फॉर्मूला है सवाल को करने का, ये उतार लो फटाफट। आगे समझ में नहीं? हाँ, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, मैं डायरेक्ट भी लिख देता तो तब आप करके बताओ, और करने के चक्कर में अब अगर ये बोल देता कि जाने में टी टाइम ज्यादा लगता है आने में, भाई जाने का समय है और ये आने का समय है, और ये कहने लगे आने में टी टाइम ज्यादा लगा, टी टाइम लगा, तब आपको कुछ नहीं करना है, डी बराबर करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू टी। ये दूसरा भी लिख लो। आने के टाइम में से अगर जाने का टाइम माइनस कर दे तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा, बस वही किया है मैंने। जो उसमें यहां पर पहले प्लस था वहां मैंने माइनस कर दिया, आने के टाइम में से जाने का टाइम घटा दिया, टाइम निकल के आ जाएगा। कहो तो सोल्व करके दिखा दूं, वरना इतना लिखना है इतना लिख लो। अब देखो, अब सवाल ये यूं ही हो जाएगा। अब देखो दोनों फॉर्मूला में अंतर कुछ नहीं है, यहां पर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। एक्स का मतलब क्या होता है? शांत जल में, एक्स का मतलब क्या होता है? शांत जल में धारा की चाल, और y का मतलब क्या होता है? नाव की और धारा की चाल। एक होता है नाव की चाल, एक होता है धारा की चाल। अब देखो सवाल था, यही सवाल था, अब आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या होगी, तो d बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। डी कितना है? वाई है, किसकी पूछ रहा है? ना, देखते रहो, ठीक है। अब एक बार बताओ मेरे को, डिस्टेंस है 40 बराबर, धारा की चाल 3, तो 3 तो देनी रखी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे 2x, यही है, और कुछ भी दे रखा था, और टाइम दे रखा है 6 इंटू 6, 2 तिया 6, कट जाएगा किसी से? अरे वाई ना आएगा, अच्छा वाई आएगा, ओहो ये भी सही कह रहे हो, धारा की चाल दे रखी है ना, धारा की स्पीड दे रखी है। डी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2y, तो डी दे रखा है 40 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे 3 दूनी 6 गुणा टी दे रखा कितना 6, 6 से 6 कट गया, हाँ 9 हो गया, ये वाई स्क्वायर है।
अब 40 है और 9, ये 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 49 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ गया, ठीक है। अगला देखो, एक नदी की लंबाई 8 किलोमीटर है। शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव जाने में वापस आने में 3 घंटे लेती है, तो धारा की चाल क्या होगी। दो होगी भैया, तो 6 2 8 8 एकम 8 4, सही है। वैसे इसको जो ना, इस वाले सवाल को इतना फॉर्मूले का करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन में से उठा के और जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन देख के भाई धारा की चाल देखनी है, तो धारा की चाल का कोई ऑप्शन देखो जिससे ये कटने में एक बार 1 घंटे ले, एक बार 2 घंटे ले, 3 घंटे निकालना है टाइम। ऑप्शन से ज्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। अरे कान में क्या हो गया, डी बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। डी कितना दे रखा, 8 बराबर कितनी है धारा की चाल, नाव की चाल 36 माइनस वाई अपॉन 6 दूनी 12 इंटू 3, 3 चौक 12 और 4 अट्ठे 32 बराबर 36 माइनस वाई। तो वाई बराबर कितना आ गया 36, अरे ये वाई स्क्वायर में भूल ही जाता हूं 4, तो वाई बराबर आ गया आपका 2। ये वाई स्क्वायर में भूल ही जाता हूं। कोई खतरनाक जीव भी चला के दिखे कान के अंदर। उसे प्यास लग रही हो, पानी पीने लग जाए अंदर ही। लिखो सवाल मैं बोलूंगा। राम धार 12 मील की दूरी तय करने में धारा की दिशा में और फिर वापस जाता है। आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। आने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। जब वो अपनी गति दुगनी कर देता है और फिर जाता है 12 मील और फिर वापस आता है, तो आने में उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या होगी। उतार लिया, ऊपर लिखा राम ट्रेवल्स 12 मील डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इट टेक, ये नहीं है कुछ,
it takes 6 hours more to return than to go downstream. If he doubles his speed and cover the same distance of 12 miles downstream and upstream, then it takes 1 hour more to go upstream than to go downstream. Find the speed of stream. ज्यादा समय लग रहा है, मिटा दूं, कर दूं, उतार लियो। तेरी की क्या था। अच्छा, डी बराबर क्या हो गया? डी बराबर हो गया टी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। भाई ज्यादा समय ले रहा है, 12 किलोमीटर गया और टाइम कितना ले रहा है? 6 घंटे। स्पीड है उसकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये धारा की थी कुछ नहीं थी ना, अपॉन 2y। 6 दूनी 12, 2 दूनी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4y। हो गया ना 4y। अब दोबारा में क्या कह रहा है कि जाने में उसे क्या ले रहा है? टी टाइम तो लग ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। अब उसने अपनी स्पीड क्या कर ली? दुगनी कर ली। किसकी? नाव की। अब नाव की स्पीड जब दोगुनी कर ली तो 12 ही जा रहा था, टाइम लग रहा था 1 घंटा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। दो दूनी 4, हाँ 4 आएगा। स्पीड दुगनी कर ली ना, उसने यही बोल रहा है स्पीड दोगुनी कर लेता है। तो पहले अगर x थी तो x के बाद 2 हो जाएगी, तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, और ये इधर जाएगा तो 12 दूनी 24, y बराबर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये 2 इक्वेशन आ गई आपके पास में, एक आ रही है 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24y। अब आपको क्या चाहिए? किसकी निकालनी है? धारा की चाल निकालनी है। तो आपको x को सेम करना पड़ेगा। x को सेम करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने 4 से मल्टीपल कर दी, तो ये हो गया 4 चौक 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई बराबर 4 चौक 16y। माइनस कर देते हैं, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस, ये तो कट गए। 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 3y स्क्वायर बराबर 24 में से 16 गए, कितने बचे? 8y। अब देखो y से ये y कैंसिल, तो y बराबर कितना बच गया आपके पास? 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। उतारो, ना समझ में आएगा दोबारा बता दूंगा। ठीक है, दोबारा तो नहीं बताना। नेक्स्ट पे चलें ना, दोबारा बताना है? रुक जाओ, मैं रुके तो हम पढ़े ही हैं, यहीं है, यहां से कहां जाएंगे?
राम अपनी गति से धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, और आने में 9 घंटे लगते हैं। फिर वह अपनी गति दुगनी कर लेता है, फिर 18 घंटे अनुप्रवाह जाता है और प्रतिवाह आता है, अब केवल 3 घंटा लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। कितना आ गया? आ गया 4/3, ठीक है। देखो d बराबर कितना हो गया, x² माइनस y² अपॉन 2x इंटू टी। d कितना है 18, x² कितना है x² माइनस y² अपॉन 2x, और टाइम कितना ले रहा है 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4x बराबर आ गया x² माइनस y²। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालनी इसी में रख देंगे। d बराबर 18, टाइम कितना ले रहा है 3, x² माइनस y² अपॉन स्पीड कितनी कर ली उसने, दोगुनी कर ली, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, ये 4x², और ये हो जाएगा 2 2 इंटू 2x, कोई बात नहीं है। 3 छिंग 18, 4 छिंग 24x बराबर 4x² माइनस y²। 24x बराबर 4x² माइनस y²। अब किसकी जान निकालनी है, धारा की, तो 4 की मल्टीपल ऊपर कर देते हैं, 4 4 और 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस कट गए। 24 में से 16x जाएंगे, कितने बचेंगे, कोई ना, 24 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 8x बराबर 4y में से माइनस के 3y जाएंगे। अच्छा ये गड़बड़ हो गई, 2 कहां एक्स्ट्रा लगा दिया, तो गति उसने 2 करनी कर दी थी ना, अपनी गति पहले x थी, अब 2x हो गई। y काटना पड़ेगा, y काट देते हैं। y काट देंगे, ये कितना आ गया 2 दूनी 4x बराबर x² माइनस y²। ये कितना आ गया 24x बराबर 4x² माइनस y²। वही y काट देते हैं, माइनस माइनस प्लस कट गए, 4 में से 1 गया तो 3x² बराबर ये कितना होगा 24 और 20 x से x कैंसिल, x आ गया 20/3। अब इनमें एक वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 20/3 अगर यहां पुट करते 24 गुणा
20/3 बराबर 4 गुणा 20/3 गुणा 20/3 माइनस वाई स्क्वायर। बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। इसकी जगह 2y, इसे भी 2y करना पड़ेगा। ये हो गया d बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y इंटू कितना टाइम था यहाँ 9, यहाँ 18, 9 दूनी 18। ये हो गया 4y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 दूनी 12y बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 12y बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y निकालना है, x को बराबर कर लेते हैं 4 चौक 16, 4 और 4 माइनस माइनस प्लस कट गए। 16 में से 12 गए तो कितने बचे 4y बराबर, और 4y में से y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 3y स्क्वायर। y से y कैंसिल, तो y बराबर बच गया आपका माइनस 4/3। 4/3 माइनस में कैसे आएगा भाई? किसका? कर तो दिया था मैंने, 2 दूनी 4। स्पीड ही तो बढ़ाई थी उसने अपनी, वह अपनी गति दुगनी कर लेता है। तो वो तो धारा की चाल है, धारा की चाल तो कांस्टेंट रहती है, धारा की चाल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो तूने फॉर्मूला गलत लगवा दिया मेरे से, और जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। यहां देखो, यहां कितना टाइम ले रहा है, कुल आने जाने में 9 घंटे, और यहां कुल आने जाने में कितना ले रहा है 3 घंटे। पहले तो घंटे वाला फॉर्मूला तो वो ये है कि d बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टाइम बराबर। दूसरी बार में क्या होता है, d बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x इंटू टी। अब देखो d बराबर दे रखा था 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x इंटू 9, 9 दूनी 18, 4x 18 लिखा है मैंने भी, 9 दूनी 18, 4x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन 1। अब यहां पर तो 18 ही था, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू टाइम था 3 बटे 2 गुणा 2x, दुगनी कर दी ना स्पीड, तो ये हो जाएगा 2, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, x बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन दूसरी। अगर इस इक्वेशन को इसके पास लिया है तो ये हो जाएगा 24x बराबर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा था आपसे, धारा की गति पूछ रहा था। तो y को काट दें, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गए, ये आ गया आपके पास 4 में से 1 गया 3x स्क्वायर, और ये हो गया 24 में से 4 गए तो 20x माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल और x से x कैंसिल, x बराबर आ गया आपके पास में 20/3। अब ये आ गई नाव की गति, ये नाव की जगह होगी भाई, धारा की नहीं है, ये नाव की होगी। फाइंड द, ये धारा की काट लो आप, ये नाव लिख लो यहां, नाव की गति। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की जगह बोट कर लो, बोट ही करो।
वोट कर लो, वोट। वो निकल तो जाएगी उसमें से, उसको घटाना पड़ेगा। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे ना तो 20/3, 4 में 4 गुणा 20/3 बराबर 20 400/9 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई की वैल्यू फिर निकाल के लानी पड़ेगी, इधर से इधर को घटाना पड़ेगा, आएगी तो वाई की वैल्यू भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। एक नाव 24 किलोमीटर, ये नेक्स्ट टाइप है। एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रभाव जाती है और 36 किलोमीटर अनुप्रभाव आती है, जाती है, तो कुल 6 घंटे लगते हैं। यदि नाव 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाए और 24 किलोमीटर अनुप्रभाव जाए तो 6.5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? शांत जल में बता दी। तीन, पॉइंट मारी है, मार इसके खोपड़े में। आ गया? देखो भाई 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम और प्रति प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में कितना जा रही है? 36 किलोमीटर x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में जा रही है 24 किलोमीटर x माइनस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे। अब बोल रहा है दोबारा में क्या बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 36 किलोमीटर तो x माइनस वाई जाए, और 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाए, तब उसे लगते 6.5 घंटे, 6.5 घंटे। तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, या तो आप देख लो तुक्का मार के। जैसे अगर x प्लस वाई में मान लू 12 और x माइनस वाई मान लू मैं 8, भाई 12 की स्पीड से जाए तो 12 तिया 36, और 8 की स्पीड से जाए तो 8 तिया 24। तो मुझे पता चल गया 3 और 3 6 घंटे, पर ये यहां पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 12 दूनी 24 और 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यहां पे भी सेटिस्फाई कर गया। नहीं कर गया सेटिस्फाई? तो x प्लस वाई तो आपके पास है कितना? 12, और x माइनस वाई कितना है आपके पास? 8। अब पूछा क्या है आपसे? नाव की चाल, तो कट गए। 12 और 8 20 का आधा कितना होता है? 10। तो x बराबर कितना आ गया? तो नाव की स्पीड पूछ रहा था आपके, कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
और अगर ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे नहीं करना है तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, वो भी बता देता हूं कैसे करेंगे। ये है ना सवाल। अब देखो इन वाली इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर कर देते हैं 2 से मल्टीपल और नीचे कर देते हैं 3 से मल्टीपल, तो ये होगा 36 दूनी 72 एक्स प्लस वाई प्लस 24 दूनी 48 एक्स माइनस वाई बराबर 6 दूनी 12 24 थी 72 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 36 थी या 108 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6.5 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18 और 19.5, यही तो आएगा। अब इन्हें काट देते हैं, ये माइनस 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 साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट गए। 108 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 60 एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के यार ये 19 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 6.5 6.5 माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटा दे 0 आ जाएगी यहां 13 7.5। अब ये कितने पे कट जाएगा 600, 8 पे कट गया, तो x माइनस वाई आ गया आपका 8, और जब x माइनस वाई 8 आ जाएगा तो 8 यहां पुट करोगे तो 8 तिया 24 3 घंटे में, तो 3 घंटे लाने के लिए 12 करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा, ये इतना करना पड़ेगा। हाई बात समझ में नहीं, ये तो आपको इतना ही करना पड़ेगा, फिर अगर व्यवस्था है तो निकालना नहीं, बिना इक्वेशन के हो जाएगा, फिर वही है आप अपने दिमाग से सोच के इक्वेशन जोड़ दो, वरना तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाले से ही करना है। 4 मिनट मैंने इतना किसका आ रहा है गैस वाले का, बड़ी जल्दी फोन आ गया, अभी तो बुक करा, इतना ही आ गया गैस लेके, कर लेंगे अभी। ये सवाल लिख लो, जल्दी लिखो फटाफट, और ये तुम्हारा होमवर्क में है, बस तू काट दियो, ये होमवर्क में है, करो।